ट्रिम कमांड में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। क्रॉसिंग ट्रिम, हैंड्स ट्रिम, एक्सटेंड ट्रिम, एज एक्सटेंड और प्रोजेक्ट ट्रिम। ये सबके बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो ट्रिम ऑप्शन किस तरीके से काम करता है वो मैं दिखाता हूँ। मान लो कि अगर कोई एक लाइन है, दो लाइन वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है तो अनवांटेड एंटिटी को आप रिमूव कर सकते हो। ये ट्रिम कमांड से होता है। इसके लिए आपको टाइप करना होता है TR, फिर एंटर, फिर एक बाउंड्री सिलेक्ट करनी है जिसके आसपास की चीज़ आपको अनवांटेड जो है वो रिमूव करनी है। तो ये मेरी एक बाउंड्री है, उसको सिलेक्ट करना है, फिर एंटर देना है और उसके बाद जिस एंटिटी को आपको रिमूव करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे तो वो रिमूव हो जाएगी। ये है ट्रिम ऑप्शन। फॉर एग्जांपल की TR एंटर और मैं ये एंटिटी सिलेक्ट करता हूँ और फिर राइट साइड की लाइन को मैं क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ। ये ट्रिम से हो सकता है। फिर आता है एक और, ये मेरा एक रेक्टेंगल है, उसके बाहर की जितनी लाइन है वो मुझे रिमूव करनी है। तो उसके लिए मैं TR टाइप करूँगा, फिर एंटर दूंगा, फिर रेक्टेंगल सिलेक्ट करूँगा। ये मेरी बाउंड्री है, पहले इसको सिलेक्ट करो, फिर एंटर देना है और फिर अनवांटेड लाइन को क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। एक और बार, ये मेरा सर्कल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर बाहर की एंटिटी को मैं सिलेक्ट करके रिमूव कर सकता हूँ या फिर अंदर की एंटिटी को भी मैं सिलेक्ट करके रिमूव कर सकता हूँ। ये हो गया सिंपल ट्रिम ऑप्शन। इसके अलावा एक और भी है, डबल टाइप करके भी आप कर सकते हो। TR फिर डबल एंटर और जो भी एंटिटी आपको अनवांटेड है वो आप रिमूव कर सकते हो, वो निकल जाएगी। फिर आता है क्रॉसिंग ट्रिम। क्रॉसिंग ट्रिम इस तरीके से काम काम करता है। TR एंटर, एक बाउंड्री में सिलेक्ट करता हूँ ये वाली और उसके ऊपर की सभी लाइन मुझे, मल्टीपल लाइन मुझे रिमूव करनी है तो वो मैं क्रॉसिंग विंडो बना के कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये मैंने किया और ये ऊपर की सारी लाइन निकल जाएगी। उसी तरीके से नीचे की लाइन भी मैं रिमूव कर सका हूँ, मल्टीपल लाइन सेम टाइम पे सिलेक्ट करके। इस तरीके से देखा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि मान लो कि ये मेरी बाउंड्री लाइन है और उसके ऊपर की मुझे लाइन रिमूव करनी है, लेकिन एक लाइन रिमूव करनी है, फिर दो लाइन छोड़ के फिर से एक लाइन रिमूव करनी है, तो वैसी कंडीशन में क्या करें? तो उसके लिए फेन स्ट्रीम काम करता है। TR एंटर, एक बाउंड्री सिलेक्ट करनी है, उसको सिलेक्ट करो, फिर एंटर प्रेस करो तो ये फेंस कमांड आपका आ जाएगा। फेंस को सिलेक्ट करो। फेंस कमांड सिलेक्ट करके आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी है इस तरीके से, जिसमें आपको जो लाइन रिमूव करनी है उसके ऊपर से वो लाइन को पास करो, जिसको नहीं रिमूव करनी है उसके ऊपर से ले लो, उसको रहने दो, उसको छोड़ दो। तो इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करो और फिर एंटर प्रेस करो। जितनी लाइन आपको रिमूव करनी है वो हो जाएगी और जो नहीं करनी है वो बाकी बच जाएगी। तो ये ऑप्शन फ्रेंड्स आप यूज़ कर सकते हो जब आपको मल्टीपल लाइन में से कोई सिलेक्टेड लाइन या सिलेक्टेड एंटिटी या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना हो, छोड़ देना हो। फिर आता है एज एक्सटेंड। एज एक्सटेंड में इस तरीके से काम करता है, जैसे कि मैं TR एंटर करता हूँ, फिर ये लाइन में सिलेक्ट करता हूँ और फिर एज में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक्सटेंड है। तो एक्सटेंड पहले मैं नो एक्सटेंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, नो एक्सटेंड। तो जो भी बाउंड्री एक दूसरे के ऊपर एक्चुअल में क्रॉस कर रही है वो मैं क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से ये नो एक्सटेंड में इस तरीके से काम करेगा। तो ये इस तरीके से अगर मुझे बनाना है तो TR एंटर, ये दो लाइन में सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर की लाइन में रिमूव कर देता हूँ तो मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि मेरी एक लाइन है जो यहाँ पे है, ये मेरी बाउंड्री है और ये मेरी बाउंड्री है और इसके ऊपर की लाइन मुझे रिमूव करनी है। मान लो कि ये अगर एक्सटेंड होती है, ये लाइन अगर एक्सटेंड होती है तो यहाँ तक जाएगी, तो उसके ऊपर की लाइन या एंटिटी मुझे रिमूव करनी है। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि उसके बीच में गैप है। तो जब मैं ये बाउंड्री सिलेक्ट करूँगा तो ये लाइन में डिलीट कर सकता हूँ और रिमूव कर सकता हूँ एज एक्सटेंडेड की ऑप्शन की हेल्प से। अगर वो एज में नो एक्सटेंडेड सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं ट्रिम करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि ये ऐसा बोल रहा है कि ये और इसके बीच में गैप है तो ये एक्सटेंड नहीं कर सकता।
तो मैं ये बाउंड्री सिलेक्ट करता हूँ, फिर एज के अंदर जाता हूँ और फिर एक्सटेंड यूज़ करता हूँ और फिर मैं किसी भी एक्सटेंडेड एंटिटी को मैं रिमूव कर सकता हूँ। इस तरीके से ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट अगर मुझे चाहिए तो ये मुझे मिल सकता है। ये मेरा फाइनल है। ये बाउंड्री सिलेक्ट की और ऊपर का इरेज करना है तो मैं जाऊँगा, एक्सटेंड सिलेक्ट करूँगा और ऊपर की लाइन को क्लिक करूँगा तो ये मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये एक्सटेंडेड है, एज एक्सटेंडेड ट्री। फिर आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा रहता है, मान लो कि ये मेरी बाउंड्री है और इसके ऊपर का मुझे रिमूव करना है तो ये सिंपल तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3D में वर्क कर रहे हो और ये बाउंड्री आप सिलेक्ट कर रहे हो और आपका नॉन सिलेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, फिर अगर ये आपका नॉन सिलेक्ट रहेगा तो फिर ये आपको रिमूव नहीं करने देगा। देखा? तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप समझ जाओ कि ये अगर ट्रिम नहीं करने दे रहा तो आप समझ जाओ कि ये प्रोजेक्ट मुझे ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए आपका क्या करो, TR एंटर करो, फिर अपनी बाउंड्री सिलेक्ट करो और फिर प्रोजेक्ट के अंदर जाओ और फिर UCS सिलेक्ट करो। UCS में आप जो आपका करंट UCS है, अभी मैं UCS करंट है मेरा टॉप, तो UCS में क्लिक करूँगा तो मैं अब इजीली रिमूव कर सकता हूँ किसी भी लाइन को। मेरी बाउंड्री के आसपास जो भी अनवांटेड है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये UCS के की हेल्प से मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट। और फिर अगर प्रोजेक्ट के अंदर ये हो गई UCS की बात, अगर 3D में आप काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अलग अलग प्लेन के ऊपर अलग अलग एंटिटीज रहती है, तो उसको अगर मुझे रिमूव करना है तो मान लो कि ये मेरा एक UCS का प्लेन मेरा अलग में चेंज कर रहा हूँ, मैं इसका व्यू चेंज कर रहा हूँ। पहले ये इस तरीके का था टॉप व्यू में, लेकिन जैसे ही मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ तो ये मुझे पता चलता है कि ये लाइन एक्चुअली अलग अलग प्लेन्स के ऊपर बनी है। ये 4 लाइन अलग प्लेन के ऊपर है, ये 2 लाइन अलग प्लेन के ऊपर है, लेकिन टॉप व्यू में जैसे मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो मान लो कि अगर मैं एक व्यू के ऊपर काम कर रहा हूँ और अगर मैं डिसाइड कर लूँ कि ये मेरा फाइनल व्यू है, तो फिर मैं ट्रिम यूज़ करता हूँ, TR एंटर, और ये मेरी एक बाउंड्री है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं दूसरी बाउंड्री सिलेक्ट करने जाता हूँ और फिर मैं अगर UCS रखता हूँ तो देखो ये एक्चुअली यहाँ तक इसको कट करना चाहिए जहाँ पर इसकी बाउंड्री है, लेकिन ये आगे जाके ट्रिम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल UCS में ये बाउंड्री यहाँ तक आती है, तो व्यू में भी जहाँ तक ये बाउंड्री जाएगी एक्चुअल में वहीं पे वो जाके ट्रिम कर देगा। लेकिन अगर मान लो कि यही मेरा फाइनल व्यू है और मुझे लगे कि मान लो कि ये मेरा फाइनल व्यू है और मुझे लगे कि मुझे यहीं से ट्रिम करना है, भले ही ये इमेजिनरी व्यू है, तो वो टाइम पे ट्रिम करने के लिए आप बाउंड्री सिलेक्ट करो, फिर प्रोजेक्ट के ऊपर जाओ और व्यू सिलेक्ट करो। तो ये जो आपका करंट व्यू है अभी, ये इस तरीके का मेरा व्यू है, तो वहाँ पे भी मैं जाके ट्रिम कर सकता हूँ मेरा ये व्यू में फाइनल करके। फिर जैसे ही मैं टॉप व्यू में देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में UCS की लाइन यहाँ से आगे थी, लेकिन व्यू में मैंने यहाँ तक डिसाइड किया था, यहाँ तक ये मेरा फाइनल है, तो व्यू में जाके मैं वहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ। तो ये ट्रिम के दोनों ऑप्शन है, प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, 3D में ज़्यादा 3D में इसका यूज़ होता है। 3D में आप UCS की हेल्प से भी ट्रिम कर सकते हो और व्यू की हेल्प से भी। नन रख दोगे तो फिर ये ट्रिम नहीं करने देगा। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट में जाके UCS या व्यू दोनों में से एक का यूज़ करके मुझे करना है ट्रिम। तो ये ऑप्शन हो गए, फेंस देखा, क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट देखा, एज हमने देखा, एज एक्सटेंडेड, फिर इरेज आता है। इरेज का इस तरीके से काम करता है, मान लो कि मैं TR एंटर करता हूँ और ये मेरी बाउंड्री है और फिर मुझे ऊपर का भाग मुझे कर देना है, एक्सटेंड मैंने रख दिया, फिर प्रोजेक्ट में जाके मैं व्यू रख देता हूँ और फिर इरेज में सिलेक्ट करता हूँ, या फिर सिंपल मैं ऐसे ही बाउंड्री में अपनी क्लिक करता हूँ और फिर मुझे ऊपर का ट्रिम करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इजीली ट्रिम हो जाएगा। लेकिन फिर अगर मुझे मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे अब तो ये पूरी लाइन ही डिलीट करनी है, तो मैं इरेज यूज़ करके ये पूरी लाइन ही रिमूव कर सकता हूँ।
तो ये ट्रिम कमांड में भी इरेज यूज़ हो सकता है, इसके लिए ये तीसरा पॉइंट दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है इरेज। और फिर अंडू तो आप जानते ही होंगे, अगर मेरा जो मैंने ट्रिम किया है वो मुझे वापस चाहिए, गलती से ट्रिम हो गया, तो अंडू करके आप उसको वापस ले सकते हो। फिर एक और चीज़ भी है कि ट्रिम के अंदर ही आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। मान लो कि ये मेरी एक बाउंड्री है और यहाँ पर मुझे ट्रिम नहीं, अब मुझे ट्रिम कमांड में ही अगर एक्सटेंड करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखो। सबसे पहले तो टी आर एंटर, जो अपनी बाउंड्री है उसको सिलेक्ट करो, फिर एंटर दो, फिर शिफ्ट की को प्रेस करके रखो और जिस भी एंटिटी को आपको एक्सटेंड करना है उसके ऊपर जाके क्लिक करो, तो ट्रिम कमांड के अंदर भी आप एक्सटेंड यूज़ कर सकते हो। तो ये इतने सारे ऑप्शंस ट्रिम कमांड के हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फेंस, क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट, एज, इरेज और अंडू। चलो, थैंक यू।